बचा ले। Armies are fighting among आज हम मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने 3 बार मौत से बचकर दिल्ली का ताज पहना। सन 1508 ईस्वी की बात है। काबुल का शाही महल रात्रि का गहन अंधकार जैसे सारी सृष्टि को निगल गया था। संगमरमर के फर्श पर चांदनी की चांदी सी धाराएं बह रही थीं, मानो देवताओं ने आकाश से कोई संदेश उतारा हो। उसी क्षण एक तीव्र सिसकी ने सन्नाटा चीर डाला। राजकुमार नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म हुआ। महान बादशाह जहीरुद्दीन बाबर ने अपने पुत्र को सीने से लगाया, कांपते हाथों से उसके माथे को चूमा और धीमे स्वर में बोला, यह बालक मेरे नाम की ज्वाला बनेगा, परंतु इस ज्वाला को किस्मत के काले बादलों से जूझना होगा, बार बार अपने ही रक्त की नदियों में उतरकर। महल की दीवारें शहनाई की मधुर ध्वनि से गूंज उठीं, परंतु उसी आनंद के बीच एक वृद्ध ज्योतिषी कांपते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक विचित्र भय झलक रहा था। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, ये बालक जब चमकेगा तो आकाश भी कांप उठेगा, किंतु उसकी परछाई सदैव काली रहेगी। सिंहासन उसे अवश्य मिलेगा, एक बार नहीं 3 बार, हर बार मृत्यु के मुंह से लौटकर। जहां ये चमकेगा वहां छाया भी उसके साथ चलेगी। इसे एक नहीं 3 बार सिंहासन मिलेगा। यह वचन जैसे आशीर्वाद नहीं, शाप बनकर हवा में झूल गए, और समय ने साक्षी बनकर इसे सत्य किया। हुमायूं का जीवन आरंभ से ही एक त्रासदी का महाकाव्य बनने को था। बाबर ने पुत्र को केवल राज्य नहीं दिया, बल्कि उसे दी तलवार की ज्वाला, विद्या की मशाल और राजनीति का विष। काबुल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जहां हवा भी गर्जना करती थी, हुमायूं घोड़ों पर उड़ान भरता था। बाहर से कोमल चेहरा, भीतर से जंगली शेर की दहाड़, एक ऐसा बालक जो कभी न झुकने, कभी न रुकने वाला था। सन 1530 ईस्वी में जब बाबर की सांसें थम गईं, धरती ने जैसे अपने वीर पुत्र को निगल लिया और 22 वर्ष का हुमायूं दिल्ली के स्वर्ण सिंहासन पर बैठा। किंतु दरबार की फुसफुसाहटें विष के समान हवा में फैल गई। बाबर तो वन का सिंह था, यह बालक तो अबोध मेमना है, शीघ्र ही मारा जाएगा। परंतु कौन जानता था, वही मेमना रात के अंधेरे में सिंह की परत ओढ़ लेगी। उसकी आंखों में पिता की ज्वाला जल रही थी। बस एक अवसर की प्रतीक्षा थी, जिससे पूरी धरती उसकी गर्जना से कांप उठे। समय बीता। सिंहासन पर बैठा हुमायूं अब अपने शासन की लय खोज रहा था। किंतु एक दिन दरबार में आक्रोश भरी सूचना पहुंची। बुंदेलखंड के राजा रामचंद्र ने कर देना बंद कर दिया है। बादशाह की आंखें लाल हो उठी, उसका मुख गुस्से से दहक उठा। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और गर्जना की, जो सूरज की आखिरी किरण डूबने से पहले कर अदा न करे, उसकी भूमि पर मेरा झंडा गाड़ दिया जाए, या फिर वहां बहनी होगी रक्त की नदी। दरबार कांप उठा। सैनिकों की पंक्तियां सज गईं, हाथियों के घंटनाद से आकाश थर्रा उठा। हुमायूं ने सेना को आदेश दिया, कूच करो, और धरती पर लाखों घोड़ों के टापों से धूल का समंदर उठ खड़ा हुआ। युद्ध का नगाड़ा बज उठा। तीरों की वर्षा, तलवारों की चमक, रणभूमि में गर्जन, हवा में धुआं, आंखों में क्रोध, धरती रक्त से भीगने को तैयार। किंतु जब हुमायूं की सेना कालिंजर की दहलीज पर पहुंची, तो राजा रामचंद्र ने कांपते स्वर में दूत भेजा। महाराज, अपराध क्षमा करें, उसने कहा। भ्रम में पड़कर मैंने कर देना रोका, अब क्षमा मांगता हूं, दया करें। बादशाह कुछ क्षण मौन रहा, फिर तलवार को म्यान में डालकर बोला, तलवार की धार से न झुके तो दया का स्पर्श वही झर है जो हड्डियां गला देता है। राजा को पराजित करना महानता नहीं, उसके हृदय को जीत लेना ही असली विजय है। राजा के आंसू गिरे। हुमायूं की मुस्कान हल्की किंतु गूढ़ थी। युद्ध बिना लड़े समाप्त हुआ, परंतु उस दया ने उसके जीवन में एक बीज बो दिया, संवेदनशीलता का बीज, जो आगे चलकर उसके भाग्य का विष बनेगा। दरबारियों ने प्रशंसा की, परंतु एक वृद्ध मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, तलवार के समय दया राज्य की नसों में दुर्बलता बन जाती है। हुमायूं मुस्कुराया और उत्तर दिया, मंत्रीवर, दया ही राजा का असली आभूषण है। वृद्ध मौन हो गया, क्योंकि वह जानता था यह दया एक दिन सम्राट को रुलाएगी। दिन बीतते गए। राजमहल की दीवारें शांति में डूबी थीं, किंतु एक दिन पश्चिम दिशा से भयावह समाचार आया। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह तूफान बनकर उठ खड़ा हुआ है। उसने मालवा, चित्तौड़ और राजपूताना की भूमि को लहूलुहान कर दिया था। दिल्ली के दरबार में जब यह समाचार पहुंचा तो सन्नाटा छा गया। एक दूत ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर अपना काला झंडा गाड़ दिया है। राजपूताना रक्त से भर गया है। हुमायूं ने मुट्ठियां भींच लीं, आंखें अंगारों की तरह जम उठी। वह गरजा, जब दिल्ली की इज्जत पर साया पड़े तो हुमायूं की रातें क़यामत बन जाती हैं। जंग होगी और इस बार आसमान भी खून देखेगा। सेना को आदेश हुआ, अहमदाबाद की ओर बढ़ो। ढोल नगाड़े गूंजे, धरती कांप उठी, घोड़ों के टापों से धूल के बवंडर उठे। जहां जहां मुगल सेना पहुंची, वहां शत्रु भागता चला गया। बहादुर शाह के किले हिल उठे। हुमायूं ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई। आज दिल्ली का परचम गुजरात की हवाओं में लहराएगा। और सचमुच हुआ भी ऐसा। गुजरात, अहमदाबाद, चंपानेर सब बादशाह के चरणों में झुक गए। परंतु जब तलवार जीत लेती है तो शराब, नाच और महफिलें धीरे धीरे बुद्धि को मार देती है। दरबार में उत्सव शुरू, संगीत, नर्तकियां,
और जामों की छलक से सिंहासन की गंभीरता गुम होने लगी। मंत्री बोले, महाराज, राज्य जीतनी कठिन है, राज्य संभालना कठिन है। परंतु बादशाह मुस्कुराया, राज्य मेरा है, भाग्य भी मेरा। इतिहासकारों ने लिखा, हुमायूं ने गुजरात तो जीत लिया, परंतु समय का जाल उस पर कस गया। वह सर्प जो गले में लिपट जाता है। और हुआ भी वैसा ही। जब हुमायूं वापस दिल्ली लौटा, बहादुर शाह ने गुजरात पर फिर अधिकार कर लिया। यह चेतावनी थी, तलवार की चमक के साथ बुद्धि का कांटा भी चाहिए, वरना राज फिर छिन जाता है। अभी गुजरात का घाव भरा भी नहीं था कि पूर्व से उठा एक और प्रचंड तूफान। नाम था शेर खान सूरी, एक अफगान सेनापति जो चालाकी और साहस का जीवंत प्रतीक था। उसकी तलवार से बिहार और बंगाल कांप उठे। दिल्ली के दरबार में संदेश आया, शेर खान ने बक्सर की भूमि पर सेना जमा कर ली है। हुमायूं ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, इस रात के बाद जब सूरज निकलेगा, दिल्ली का द्वार मेरे लिए खुला होगा। और वह चल पड़ा, हजारों सैनिकों और उम्मीदों के साथ चौसा के मैदानों की ओर। रात पड़ी, आग जल रही थी। बादशाह ने कहा, इस अंधेरी रात के बाद विजय की सुबह निकलेगी। किंतु उसी रात शेर खान सूरी ने आक्रमण किया। अंधकार में तीर बरसे, शिविर जल उठे, घोड़े पागल होकर दौड़े, सैनिक गंगा की लहरों में समा गए। धरती चीख उठी, आकाश धुएं से भर गया। हुमायूं ने गंगा की ओर छलांग लगाई। लहरों ने उसे घेरा जैसे मृत्यु बुला रही है, परंतु एक वफादार सैनिक निजाम उसे अपनी पीठ पर उठाकर लहरों से जूझता हुआ पार ले गया। साम्राज्य डूब गया, परंतु बादशाह बच गए। इतिहास ने लिखा, जब चौसा में हुमायूं डूबा तो दिल्ली की आत्मा भी उसी जल में समा गई। किंतु यह हार अंत नहीं थी। हुमायूं उठा, क्योंकि उसके सीने में अब केवल एक ज्वाला थी, वापसी की। चौसा का घाव अभी ताजा ही था, फिर भी हुमायूं ने सेना पुनः सजाई। स्थान था कन्नौज। दोनों ओर सेनाएं सजी, हवा में धूल और भय तैर रहा था। शेर खान सूरी की चालें सर्पों से फिसल रही थीं, तोपें गरजीं, घोड़े हिनहिनाए। युद्ध का तांडव आरंभ हुआ। मुगल सेना बिखर गई। भाई हिंदाल और आस्करी पीठ दिखाकर भाग निकले। और जब सूर्य डूबा तो उसके साथ हुमायूं का साम्राज्य भी डूब गया। वह अकेला रह गया, निर्वासन के मार्ग पर, सिंध की रेत से लेकर ईरान की बर्फ तक भटकता रहा। भूख, प्यास, अपमान सब झेले, परंतु हृदय में आग बुझी नहीं। वह कहता, राज खो गया तो क्या, पर आशा की मशाल अभी जल रही है। लंबे भटकाव के बाद हुमायूं ईरान पहुंचा। वहां शाह तहमास्प ने उसका स्वागत किया, किंतु साथ ही कठोर सत्य सुनाया। राज्य लोहे की जंजीरों से बंधा है, उसे ढीला छोड़ा तो टूट जाएगा। हुमायूं ने नम्रता से कहा, मुझे अपने राज्य के लिए केवल थोड़ी समय बचा। शाह ने सहा। कंधार पर चढ़ाई, भाई कामरान मिर्जा ने, भाई भाई में युद्ध छिड़, तलवारें टकराई, आकाश लहू। आखिर कामरान सैनिक बोले, महाराज, इसे मृत्यु दी। परंतु हुमायूं ने आंसू भरे स्वर में कहा, यह मेरा भाई है, इसका रक्त मेरा रक्त है। गद्दारी के उत्तर में दया, यही मेरी तलवार होगी। ये क्षमा निर्वासन की राख से नई उड़ान बनी। हुमायूं अब फिर बादशाह बनने को तैयार था। शेर शाह का पुत्र सिकंदर शाह सूरी दिल्ली का शासक बना बैठा था, परंतु हुमायूं अब अकेला नहीं था। उसके साथ था बैरम खां, वह सेनापति जिसकी तलवार बिजली से भी तेज थी। सिरहिंद की भूमि पर युद्ध छिड़ा, तलवारों की झंकार, तोपों की गर्जना, धरती कांप उठी। बैरम खां दहाड़ा, आज दिल्ली की मिट्टी दुश्मनों के रक्त से भीग जाएगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। सूरी सेना टूटी, भागी। 22 जून 1555 दिल्ली पर मुगल परचम फिर लहराया। हुमायूं ने ताज पहना, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान। भाग्य झुका दूसरी बार, परंतु किस्मत का पहिया ठहरता नहीं। एक दिन महल की ऊंची सीढ़ियों पर कुरान हाथ में लिए हुमायूं का पैर फिसला। वह गिर पड़ा, हड्डियां टूटी, सांसें थमने लगी। कुछ ही दिनों बाद हुमायूं नहीं रहा, किंतु वह मृत्यु नहीं थे, बल्कि अमृता का आरंभ था, क्योंकि उसी के रक्त से जन्मा था वह बालक अकबर, जो इतिहास का सूरज बना। हुमायूं, वह बादशाह जिसने 3 बार सिंहासन खोया, 3 बार रक्त बहाकर पाया, जिसकी हारें ढाल बनी और दया उसका विष। इतिहास ने लिखा, उसकी जंगें सिंहासन की नहीं थी, आत्मा की थी, और इसी से वह मुगल साम्राज्य का रक्त, अस्थि और आत्मा बन गया। आज भी जब हवा पुरानी दीवारों से टकराती है तो लगता है कहीं दूर हुमायूं अब भी कह रहा है, मैं गिरा नहीं, मैं अमर हुआ हूं।